अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब अपनी जगह पर आफियत के साथ होंगे। इस वीडियो को हमने पैरालाइज वालों के लिए पेश करना है। तो जिसको भी पैरालाइज हो, वो चाहे किसी को सालों से हो, चाहे नया हो, और चाहे पैरालाइज किसी नौजवान को हो, चाहे बुज़ुर्ग को हो, क्योंकि पैरालाइज कई मर्तबा अपना इतना बड़ा जन्म इंसान की बॉडी में ले लेता है, जिसकी वजह से इंसान इलाज करा करा कर थक जाता है। उसके बाद में भी इंसान अपना मुकद्दर बेड या बिस्तर समझने लग जाता है। तो जिस किसी को लंबे टाइम का पैरालाइज है, बहुत पुराना लकवा है, और उसकी उम्र चाहे 70 साल है, इसके लिए भी इस वीडियो को पेश किया जा रहा है। और चाहे किसी की उम्र 20 साल से या 10 साल से या 30 साल से, यानी जिस उम्र से भी लकवा पैरालाइज हो रखा है, उन सब के लिए इस वीडियो को पेश किया जाता है, ताकि अपनी इस बड़ी बीमारी से निजात हासिल कर चुकें, यानी इससे छुटकारा हासिल कर सकें। और इन दवाओं को हासिल करने के बाद में आप अपने पैरालाइज का वो मर्ज जो आपको बिस्तर में डाल चुका है, वो मर्ज जो आपको बेड रेस्ट पर मजबूर करने लगा है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। इंशाअल्लाह ये पैरालाइज लकवा का मर्ज आपको चाहे कितने सालों से है, और इंशाअल्लाह चाहे आपने कितना भी इलाज ले लिया हो, आप पैरालाइज के मर्ज को मुकम्मल तरीके से दूर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ़ 50 से 60 दिन के अंदर। वो मर्ज जो 10 साल से है, उसको भी आप 50 से 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बस इनको सुनकर आप अपने दिमाग में बिठा लें और क्वांटिटी को बिल्कुल अपने जहन में ख़ास समझें। इंशाअल्लाह आपको लकवा का मर्ज नहीं रहेगा, चाहे आपने कितने पुराने टाइम से कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया हो। तो आपको मेडिसिन में क्या चुनना है? नंबर 1 पर आपको रेग माही लेनी है। रेग माही एक मछली होती है जो मिट्टी में पलती है, और नाम सुनकर ऐसा ना सोचें कि ये आपको कहाँ मिलेगी। ये बड़े आयुर्वेद शॉप पर आसानी के साथ अवेलेबल यानी होती है। तो किसी भी आयुर्वेद की बड़ी शॉप से आप संपर्क कर लें, और रेग माही आप 40 ग्राम ले लें। इसकी मिक़दार आप 40 ग्राम ले लें, और 40 ग्राम की मिक़दार में आप मस्तगी रूमी एक गोंद होता है, इसको ले लें। तो दोनों की क्वांटिटी आपने सेम बिल्कुल रखनी है। इसके अलावा इसमें कोई कम ज़्यादा का चक्कर नहीं करना है। अब मिक़दार खुराक में हम उम्र के हिसाब से आपको कम ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट होती है और डोज डिफरेंट होती है। तो इसलिए इन दोनों की मिक़दार आपने सिर्फ 40-40 ग्राम ही रखना है, ये आप याद रखें। तीसरी चीज़, आपको इमली के छोटे वाले बीज लेने हैं। उसकी मिक़दार आपने 100 ग्राम रखनी है। 100 ग्राम इमली के छोटे बीज, उनको आग पर सेक लें और उनका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद में उनको आप 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम लेकर उनको भी इसके अंदर शामिल कर लें। चौथी चीज़ में आपको 3 चीज़ हैं, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप चुन सकते हैं। चाहे 100 ग्राम की मात्रा में आप सिंगाड़ा का पाउडर ले लें, चाहे 100 ग्राम की मात्रा में आप अश्वगंधा ले लें, और चाहे 100 ग्राम की मात्रा में आप धागे वाली मिश्री शामिल कर लें। अब धागे वाली मिश्री को हमने किस लिए बताया? अगर किसी को शुगर है तो वो धागे वाली मिश्री शामिल ना करे, बल्कि अश्वगंधा और सिंगाड़ा पाउडर, यानी 4 चीज़ों से 5 चीज़ों में आपने इसको तब्दील करना है, जिसमें आप दोनों की मिक़दार 100-100 ग्राम ले लें। अगर आपको आसानी से सिंगाड़ा पाउडर मिल जाए तो वो ले लें, वरना इसका भी एक और अलग तरीका है, क्योंकि हम सारा डिफरेंट इसलिए बता देते हैं। कभी आपको एक चीज़ वक्त पर मिले और दूसरी ना मिल रही हो, तो उसका एक दूसरा हल भी बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई मर्तबा हमारे पास आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, अब हम क्या करें।
अगर आपको सिंगाड़ा पाउडर ना मिले तो आप इसकी जगह पर सतावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको आप बारीक पीस लो, बारीक पीस कर इनका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद में आप इनको महफूज तरीके से एक कांच की शीशी या बोतल के अंदर रख लें। रखने के बाद में अब आपने, अगरचे आपकी उम्र यानी लकवा पेशेंट की उम्र 40 के ऊपर है, तो इसमें से आपने कम से कम 2 से 2.5 ग्राम यानी हाफ टी स्पून लगभग इस्तेमाल कराना है। और इसने आपको दूध में डालकर, दूध की मिकदार कितनी हो, कम से कम 300 ग्राम दूध की मिकदार हो, और दूध जितना पतला हो उतना अच्छा रहेगा। और दूध के ऊपर से आप मलाई को उतार दें, यानी दूध को हम आपसे एक तरीके से कहें कि आप छान लीजिए। छानने के बाद में आप दूध का इस्तेमाल कराओ। अगर उम्र 40 के ऊपर है यानी 40 प्लस है तो 2 ग्राम से 2.5 ग्राम, आधा टीस्पून तक आप इसमें से डायरेक्ट बंदे के मुंह में डालें, ऊपर से दूध पिला दें। अगर मुंह में नहीं डाल सकते तो आप दूध में आधा चम्मच इसका डालें, इसको घुमाएं, पूरे तरीके से लिक्विड तैयार करें और उसको सुबह खाली पेट पिला दें। पिलाने के बाद में एक चीज़ का आपने ख़ास कर एहतमाम करना है, बिल्कुल भी 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाने पीने दें। ऐसा लगातार आप बंदे को, जिसकी एज 40 प्लस है, कम से कम 2 महीना इस्तेमाल कराएं। और ये उस मरीज़ के लिए है जो 10-15 साल से, जिससे आप पूरे तरीके से नाउम्मीद हो चुके हो कि इसका इलाज होने वाला नहीं है, उसको आप लगातार 2 महीने इसको मुसलसल कंटिन्यू पिला दें। इंशाअल्लाह कितने सालों से वो बेड के शिकार हो रखे हों, कितना इलाज इंशाअल्लाह उन्होंने ले लिया हो, इस नुस्खे को लगातार इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर उसके हाथ और पैर हरकत में आने लगेंगे। लेटा हुआ मरीज़ आपका बैठना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह 2 महीने में आप देखोगे कि वो मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। जिस तरह खाली पेट आपने इसका 1 चम्मच पिलाया, सेम इसी तरीके से सोते टाइम आपको आधा चम्मच लेना है और उसको सोते टाइम 1 गिलास दूध की मदद से पिला देना है। लगातार 2 महीना करें। 10 साल से बेड पर लेटा हुआ पेशेंट, जिसके हाथ पैर काम करना छोड़ चुके हैं, हाथ मुड़ गया, सीधा नहीं होता, सीधा करने की कोशिश करते हैं, कंपन बनने लग जाती है, अनबैलेंस हो जाते हैं, पैर बैलेंस नहीं बनाते, इंशाल्लाह आप देखोगे हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसके पैरों में जान इंशाल्लाह पैदा होने लगेगी और उस बंदे के हाथ पैर हरकत में आने लगेंगे। यही दवा अगरचे किसी को 15 साल से या 30 साल तक की उम्र है, तो इसी दवा की क्वांटिटी आप कम कर दें, 1 से 1.5 ग्राम इस उम्र तक वाले को पिलाएं। तरीका लेने का सिर्फ यही है, 1 से 1.5 ग्राम 30 उम्र से नीचे तक वाले को खाली पेट पिलाएं, 1 गिलास दूध ऊपर से हल्का गर्म हो पिला दें, इसको पिला दें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे तरीके से 20 से 25 दिन में 30 से नीचे वाली एज वाला मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। शाम को इसी तरह 1 गिलास दूध की मदद से 1 से 1.5 ग्राम 30 की उम्र वालों से नीचे के लिए पिला दें और पिलाने के बाद में उसको सिर्फ सोने के लिए कह दें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह लकवा का मर्ज कितना भी पुराना हो, कितना इलाज इंशाअल्लाह ले लिया हो, इस नुस्खे को आप बराए मेहरबानी आपसे अपनी दिल की गहराइयों से ये अर्ज़ करता हूँ कि इस नुस्खे को आप बिल्कुल इस्तेमाल में करके लें, इस्तेमाल करके देखें, अपनी बॉडी पर आजमाएं। कितना भी दिमाग कमज़ोर हो चुका है, लकवा से कितनी भी नसें सूख चुकी हैं, क्योंकि इसमें ब्रेन की नसें सूखती हैं, कितना याददाश्त ख़त्म हो चुका है, आपकी ज़बान से कुछ कहते हो और कुछ निकलता है, ऐसे तमाम तरह के मसाइल इस नुस्खे की मदद से मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाते हैं। और ये नुस्खा चाहे किसी की उम्र 80 साल भी हो, तो सिर्फ इसकी मिकदार को बढ़ाना है और मिकदार बढ़ाते हुए खिलाना शुरू कर देना है। किसी की उम्र अगर 60 साल है, 70 साल है,
तो फिर इसकी मिक़दार आप 2.5 ग्राम से 3 ग्राम कर दें। और फिर भी अगर किसी की उम्र 80 साल है तो इसका 1 चम्मच यानी 4 ग्राम तक इसे आप खाने को दे सकते हो। इंशाअल्लाह इस नुस्खे की मदद से किसी भी उम्र का आदमी हरकत में आ जाता है और उम्र के चलते उसको अपनी उम्र का 1% ऐसा एहसास नहीं होता कि मैं इतनी उम्र पा चुका हूँ और इतनी उम्र के अंदर मुझे कोई दवा असर नहीं करती। ऐसी तमाम फीलिंग, ऐसी तमाम सोच उसके दिल दिमाग से इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकल जाएंगी। और 80 साल का बुजुर्ग भी जो लकवा का शिकार सालों से हो रखा है वो भी इस नुस्खे की मदद से मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह 50 से 60 दिन के अंदर अंदर ठीक होने वाला है। अब आपने इस नुस्खे को किसी भी बड़ी आयुर्वेद शॉप पर जाना है और नुस्खे को हासिल कर लेना है। हासिल कर इस नुस्खे को बना लो और बना करके जो भी आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या आपका कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी जानकारी में है, लकवा का शिकार है, पैरालाइज का शिकार है, उसके लिए हम आपसे गुजारिश भी करते हैं, अगर ये वीडियो आप सुने और हो सकता है किसी ऐसे मरीज़ तक ये वीडियो ना पहुंच सके तो आप इस नुस्खे को नोट कर उन तक पहुंचाने का काम करो। एक दूसरे की मदद का काम करो। वीडियो से आप नुस्खे को सुन लें, सुनकर नोट कर लें और नोट कर वो इंसान जो हमारी वीडियो से मोहताज हैं, यानी वीडियो जिन तक नहीं पहुंच सकती, उनके लिए आप पहुंचाने का काम करें। और इसको पहुंचाने से पहले आप सदक़े की नियत करें, हमदर्दी की नियत करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और इसका अजर आपको आखिरत में भी अल्लाह ताला अता करेगा। तो कोई भी आपके संपर्क में रिश्तेदार, यार, दोस्त, अहबाब लकवा का मरीज़ है, पुराने टाइम से लकवा का शिकार है, तो आप उसकी मदद के लिए इस वीडियो को पहुंचाएं। चाहे आप इस नुस्खे को लिख करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आपकी दुआओं का तलबगार आपका अपना खादिम खाकसार रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।